हमारे प्यारे नबी का बचपन कैसे गुजरा और आपके वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश किसने की? चलिए जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर बुतों के करीब कभी नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे बुतों के सामने खेलते और उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से अलग हट जाते। एक दिन बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास अपने नन्हे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद थोड़ी दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बीबी आमना ने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? आपने मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मा, ये तो पत्थर हैं, ना ये सुनते हैं ना देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर बीबी आमना की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटी को सीने से लगाया और दिल ही दिल में कहा कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजी गई खास अमानत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए, तो बीबी आमना ने फैसला किया कि वो आपको लेकर मदीना जाएं, ताकि आप अपने वालिद की कब्र की जियारत कर सकें। आप दोनों काफिले के साथ मदीना के लिए रवाना हुए। सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान की तपती धूप, ऊंटों की सवारी और लंबी दूरी, लेकिन नन्हे मोहम्मद की आंखों में अजीब सा सब्र और हौसला था। मदीना में आप लगभग 1 महीने ठहरे। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब आप अपने वालिद की कब्र पर पहुंचे, तो बीबी आमना ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे वालिद की कब्र है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जुबान से कोई लफ्ज ना निकला। मदीना से वापसी पर काफिला अबवा नाम की जगह पहुंचा। वहीं अचानक बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहा बीमार पड़ गईं। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं, मगर याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में आज तक किसी और को नहीं मिली। 6 साल के छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर बाद बीबी आमना की रूह परवास कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले वालों ने आपको वापस मक्का पहुंचाया और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। जब उन्हें पता चला कि बीबी आमना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने नन्हे मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे रब की आजमाइश है, इससे कभी घबराना मत। तुम्हारा दादा अभी जिंदा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारा सहारा बनेगा। सुभान अल्लाह, जब दुनिया के सहारे छूट जाते हैं, तब भी अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। हमारी प्यारी नबी इसका सबसे खूबसूरत सबूत है। अगर आपको भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत है, तो दिल से कहीं सुभान अल्लाह।